हरे कृष्णा, राधे कृष्णा मित्रों, प्रिय तुला राशि के जातकों, आज हम ये बताने वाले हैं कि राहु महाराज 30 अक्टूबर आने तक आपको क्या फल देकर जाएंगे। और ये मित्रों 23 सितंबर की वो डेट होगी और साथ ही साथ में 11 अक्टूबर की वो डेट होगी जिन पर ये कम इनकी डिग्रियां होंगी। 23 सितंबर को 0 1 डिग्री में आ जाएंगे, वहीं पर 11 अक्टूबर को ये 0 0 डिग्री में कुछ पॉइंट में रह जाएंगे, 30 अक्टूबर को बिल्कुल कम हो जाएंगे। सत्यता अगर आपको सुनना पसंद है प्रोग्राम, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियो देख रखे होंगे, प्रोग्राम देखे होंगे हमारे अन्य ज्योतिष भाइयों के, किंतु आपको लाभ अगर कहा जाए तो मित्रों लाभ उस तरीके का प्राप्त नहीं हुआ होगा। यहां पर हम आपको, मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी की तरफ उंगली नहीं उठा रहा हूं, वो अपने आंकड़ों से बताते हैं, अच्छा बताते हैं, लेकिन आप अगर उनका बहुत दिनों से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको कहीं ना कुछ आपको सत्यता के बारे में पता लगा होगा। जब से आप हमसे जुड़े होंगे मित्रों, कहीं ना कहीं चीजें पॉजिटिव होना, कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ होना, अगर मेरी बात को माना आपने शुरू कर दिया होगा तो चीजें आपके साथ पॉजिटिव होना शुरू हो चुकी होंगी। मैं ये कहूं कि एक साथ सब कुछ हो गया होगा, नहीं। अगर नहीं आपके साथ हुआ, अगर नहीं सही होना प्रारंभ नहीं हुआ है तो मित्रों आप हमारे साथ रहिएगा। मैं आपके दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि मित्रों आप 2 से 3 4 महीने हमारे साथ रहेंगे मित्रों, मतलब हमारे आप प्रोग्राम को देखे, चीजों को समझेंगे, हमारी कही बातों को मानेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं मित्रों आपके जीवन पर प्रभाव अवश्य पड़ना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे जीवन पे आपके बहुत सारे जो दिक्कत परेशानी है वो आपकी दूर होंगी। मित्रों चलिए शुरुआत करते हैं। राहु महाराज, राहु आपके राशि के स्वामी कौन है मित्रों? आपके राशि के स्वामी गुरु शुक्राचार्य हैं, जो दैत्यों के गुरु हैं। राहु महाराज कौन है? दैत्य हैं। और मित्रों इनको ये दैत्य हैं और आपके राशि के स्वामी जो हैं वो दैत्यों के गुरु हैं। तो आपके लिए राहु महाराज ज्यादा कष्टकारी नहीं है, ज्यादा कष्टकारी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मित्रों अगर ये कहा जाए कि आपको कष्ट नहीं दिया होगा, इन्होंने कष्ट दिया होगा लेकिन थोड़ा कम दिया होगा। मतलब ये कहा जाए कि बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल नहीं, इन्होंने कष्ट दिया होगा। राहु किसके कारक हैं मित्रों? राहु को अगर ये कहा जाए कि राहु महाराज को कि हमेशा ये अशुभ फल देते हैं तो ये गलत कहना है। राहु महाराज अच्छे भी फल देते हैं, इंसान को रातों रात स्टार बना देते हैं, रोडपति से करोड़पति बना देते हैं। राहु महाराज के अंतर में ये होता है, जो सच्चे मन से और भावना से अच्छे कर्म करता है उसे राहु महाराज अच्छा फल देते ही देते हैं। राहु किसके कारक हैं मित्रों? राहु महाराज का, जब समझ लेना राहु महाराज का प्रकोप कब होता है, आपके एकदम से आपके काम बिगड़ना शुरू हो जाएं, घर के कोने में बैठना आपको बहुत पसंद हो, साथ ही साथ में मित्रों आपका जो है आलसपन बहुत ज्यादा सताए, पेट संबंधी रोग हो जाए, वहीं पर आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, अचानक से नौकरी छूट जाए, अच्छी खासी जॉब चली जाए, वहीं पर साथ ही साथ में मित्रों मानसिक दिक्कत परेशानी हो जाए, ये सब जो है ये राहु महाराज के अंटर ही आता है। जब राहु का प्रकोप होता है तो ये चीजें इंसान के साथ में, लॉजिक सी बात है, शुरू होना प्रारंभ हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सबके साथ ये हुआ होगा, कुछ ना कुछ लोगों के साथ में अगर राहु का प्रकोप आपके ऊपर राहु महाराज का है तो मित्रों चीजें जो है कहीं ना कहीं इस तरीके की एक आध चीजें हुई होंगी आपके साथ। मानसिक दिक्कत परेशानी, देखिए केतु महाराज आपके लगन में बैठे हैं तो मानसिक दिक्कत परेशानी तो थोड़ी बहुत आपके साथ में अवश्य रही होंगी, कुछ ना कुछ, ज्यादा नहीं तो माइंड डिस्टर्ब तो आपका रहा ही होगा 17 महीनों से किसी ना किसी कारणवश। चलिए आप समझाने का आपको प्रयास करते हैं और यहाँ पर आपको समझाते हैं, चार्ट की ओर लेकर चलेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। देखिए आपके ठीक 7वां भाव, जिसे हम स्त्री भाव बोलते हैं, कलश भाव बोलते हैं, और इसी को हम दाम्पत्य जीवन का भाव बोलते हैं। तो मित्रों आपके दाम्पत्य जीवन आपके 7वें स्थान पर राहु गुरु का चांडाल योग बना मित्रों। और कहते हैं कि राहु को कोई अगर ग्रह कंट्रोल कर सकता है तो वो गुरु बृहस्पति हैं। अब आपके मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि अगर गुरु बृहस्पति राहु को कंट्रोल कर सकते हैं तो गुरु बृहस्पति तो यहीं पर थे, इनके साथ ही बैठे थे, क्यों नहीं कंट्रोल किया? तो आपके लिए मित्रों, आपके लिए समझाते चलें। देखिए गुरु बृहस्पति ने इसलिए राहु महाराज को कंट्रोल नहीं कर पाया कि शनिदेव महाराज आपके ठीक 5वें भाव में जनवरी के महीने से विराजमान हुए हैं, अर्थात कुंभ राशि में, और यहां से इन्होंने तीसरी दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर डाली। तो दाम्पत्य जीवन देखिए, जिन लोगों की तुला राशि वालों की जितने भी मैरिड लाइफ हैं, जिनकी नई शादियां हुई होंगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रही होगी, यानी कि 2022 से लेकर 23 में जिनकी शादियां हुई होंगी उन्हें जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, समस्या, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा देखने को मिला होगा। पुराना सा पुराना शादी से पहले वाला प्रेम छूट गया होगा। साथ ही साथ में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होकर पति पत्नी दोनों अलग हो गए होंगे, तलाक भी हो चुका, करवा दिया होगा इन्होंने। कहीं ना कहीं ये समस्या आपके साथ में करेक्ट अवश्य हुई होगी। मित्र यारों से धोखा मिला होगा, मित्र यारों से आपने भला किया होगा लेकिन मित्र यारों ने आपके साथ में दगा किया होगा।
यहाँ पर ये चीज आपको अवश्य दी होगी 17 महीनों में। फिलहाल में एक वीडियो में हमने आपको बताया था, लेकिन अब क्या सुधार होने वाला है अब यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज मित्रों, यहाँ पर सबसे पहली चीज यहाँ पर ये है कि मित्र यारों में ने जो आपको धोखा दिया है और जो आपका धन गमन किया है मित्रों, वो आपका धन रिकवर होगा। यहाँ पर वो धन आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। उनके जरिए से ही वो आपसे क्षमा याचना मांगेंगे। अगर आपके दोस्तों ने या आपके पार्टनरशिप में मित्रों अगर आपका धन फंस गया तो वो धन आपका यहाँ पर रिकवर होगा, वो धन आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। यहाँ पर पहली चीज यहाँ पर ये आपके साथ पॉजिटिव होगी। पुत्र और मित्रों पुत्री का आपको सुख भी यहाँ पर प्राप्त होगा। पुत्र और पुत्री का आपका सुख भी यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ में मित्रों वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी, लेकिन कब और कितनी, ये 23 सितंबर से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, यानी पहली सीढ़ी चलेगी। वहीं 11 अक्टूबर को अच्छा होगा और अच्छा होगा, दूसरी सीढ़ी चलेगी। और 30 अक्टूबर आएगा तो मित्रों आपका प्रेम संपत्ति दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता चला जाएगा। पार्टनरशिप में आपको लाभ होता चला जाएगा। वहीं पर मित्रों आपके कमर के नीचे कोई प्रॉब्लम समस्या आपके है, नाभि से नीचे कोई किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत परेशानी है मित्रों, तो वो आपकी दूर होगी। साथ ही साथ में मित्रों राहु और गुरु बृहस्पति की सेम दृष्टियां हैं। जिस भाव को राहु महाराज देख रहे हैं उसी भाव को गुरु बृहस्पति जी देख रहे हैं। तो यहाँ पर राहु महाराज कमजोर हो रहे हैं, गुरु बृहस्पति की दृष्टि बढ़ रही है, मतलब नजर जबरदस्त हो रही है, तो चीजें पॉजिटिव और अच्छी होंगी। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि राहु महाराज आपके लाभ भाव में डाल लेते हैं। मित्रों लाभ भाव ये इसके स्वामी लाभ भाव के आपके कौन बनते हैं, गुरु जो है सूर्य नारायण भगवान। यहाँ पर 5 नंबर पे आती है सिंह राशि, तो सूर्य भगवान जो है आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। राहु महाराज सूर्य भगवान को ग्रहण लगाते हैं, सीधी लॉजिक सी बात है। और तो आपके इस भाव में ज्यादा मित्रों आपने कितनी भी स्ट्रगल, कितनी भी मेहनत की होगी इस वर्ष, कितना भी परिश्रम किया होगा, आपको लाभ उसका मित्रों पूर्ण तरीके से नहीं मिला होगा, पूर्ण तरीके से लाभ नहीं प्राप्त हुआ होगा। साथ ही साथ में मित्रों आप किसी चीज में आपका जैसे संपूर्ण सफलता, आपको कोई कार्य में किसी प्रकार की सफलता पूर्ण तरीके से नहीं प्राप्त हो पाई होगी। आप जो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए होंगे। आपने अगर घर बनवाना चाह रहे होंगे, आप अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे होंगे, आप जिसमें नौकरी की तलाश वहां नहीं लग पाई होगी, दूसरी जगह हो पाई होगी। जीवन में जो आप चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ होगा 17 महीनों में। हाँ चीजें पॉजिटिव हुई होंगी, लेकिन ये कहा जाए कि पूर्ण तरीके से आपके मन की, तो मित्रों आपके मन की नहीं हुई होंगी। आर्थिक समस्या खराब हुई होगी। व्यापार का जो लाभ का धन प्राप्त, व्यापार से या नौकरी से जो धन मिला होगा उसको आपने सही जगह पर इस्तेमाल, ऐसा लोग कहते हैं कि खर्चा तो होना लॉजिक सी बात है, खर्चा तो होता ही होता है। जब कोई धन हम अपना सही जगह लगाते हैं, खर्च करते हैं, जैसे हमने घर बनवाया तो ये तो लगता है कि हाँ चलो हमने धन अपना फांसा है। कोई गाड़ी हमने ली तो ये तो लगता है कि चलिए हमने गाड़ी ली, लेकिन जब कोई धन हमारा चला जाता है और उसका हमको कुछ दिखाई भी नहीं देता है कि हाँ ये धन हमको हमारा जो है लगा है यहाँ पर, तब कष्ट मुसीबत ज्यादा होती है। तो यही आपको जो है लाभ तो हुआ होगा, लेकिन वो धन जैसे हॉस्पिटल में खर्च हो गया, कोर्ट कचहरी मुकदमा पुलिस थाना इसमें खर्च हो गया, तो मित्रों वो आपको आंचता है, वो सबको आंचता। तो यही आपके साथ लाभ तो हुआ होगा, लेकिन वो लाभ जो है, लाभ का धन आपको लाभ में नहीं लगा होगा, ये चीज यहाँ पर हुई होगी। साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करें, इनकी जो है यहाँ पर लाभ भाव संपूर्ण सफलता। पैरों में दिक्कत परेशानी आपके ये भी यहाँ पर हुई होगी, पैरों में थोड़ी बहुत समस्या आपके कहीं ना कहीं मित्रों ये भी आपकी हुई होगी। तो यहाँ पर पैरों में आपके दिक्कत परेशानी जो हुई है वो भी आपके सही होने वाली है। आपके मन का कार्य, आप जो करना चाह रहे थे वो आप कार्य भी कर पाएंगे। वहीं पर सफलता, आप नौकरी अच्छी चाह रहे थे, जॉब अच्छी चाह रहे थे, तो मित्रों आपकी नौकरी जॉब आपकी जो भी चाह रहे थे वो अच्छा होगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी आपके साथ में आपका जो है अब अच्छा होने वाला है। लेकिन कैसे, कितना मित्रों, ये सितंबर में पहली सीढ़ी लगेगी, लोग आपके और आपके और नजरें घुमाकर देखेंगे, आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे राजनीतिक क्षेत्र में। वहीं पर जब 11 अक्टूबर आएगी तो लोग आपसे बात करना, यानी दूसरी सीढ़ी लग जाएगी, और 30 अक्टूबर के बाद आप ऊंचाइयों पर चढ़ते चले जाएंगे। अगर सत्य और धर्म से काम करते हैं तो, आपने जीवन में गलत कार्य नहीं किए हैं तो मित्रों। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें, आप अगर खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं तो भी आपको लाभ प्राप्त होगा। खेती बाड़ी से अगर आप जुड़े हैं तो भी मित्रों आपको लाभ होगा। यहाँ पर ये भी आपके साथ में
पॉजिटिव ही होगा। वहीं पर आपको आलसपन, मित्रों आपको आलसपन बहुत ज्यादा सताता है, आलसपन बहुत ज्यादा रहता है, तो मित्रों कहीं ना कहीं आपका आलसपन भी आपका दूर होगा। आलसपन यहाँ बहुत ज्यादा सताता है, कोई भी काम करते हैं तो आपको आलसपन मित्रों, जैसे थोड़ा सा काम आप करने के लिए बैठे और तुरंत जो है आलसपन आपको सताना शुरू हो गया। जैसे आपने थोड़ा सा कार्य किया और आलसपन एकदम से आपको सताना प्रारंभ हो गया। जैसे आप जैसे एग्जाम्पल फॉर, जैसे आप पढ़ने के लिए ही बैठे, थोड़ा सा आपने पढ़ा और थोड़ा सा पढ़ने के बाद में अचानक से फिर कहा चलो यार बाद में कर लेते हैं। आपने एकदम जो है आपने जैसे कोई काम करना शुरू किया, काम जैसे एग्जाम्पल फॉर के लिए आप ऑफिस में गए, कुछ काम किया थोड़ी बहुत देर, एकदम से आलसपन, जो सीधा सीधा कहने का मतलब है आलसपन अगर आपको बहुत ज्यादा है तो मित्रों आलसपन आपका दूर होने वाला है। यहाँ पर ये भी आपके साथ में पॉजिटिव होगा। वहीं पर मित्रों आगे आपको बताते चलें कि आपके एक भाव को, और ये तो पहला हो गया, दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि आपके लगन भाव में मित्रों, लगन भाव में। और यही लगन भाव जो कुंडली का होता है मित्रों, इसी को हम ये हमारा ऊपर का सरसर होता है ये। तो मानसिक दिक्कत परेशानी आपको बहुत ज्यादा सता रही थी, तो मित्रों मानसिक परेशानी आपकी दूर होगी। मानसिक दिक्कत परेशानी यानी कि आपके जब कोई, लॉजिक सी बात है, आपको लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, दाम्पत्य जीवन खराब था, तो आपको टेंशन भी बहुत ज्यादा बड़ी होगी। सीधी सीधी बात है, टेंशन भी आपको बहुत ज्यादा बड़ी होगी। तो मित्रों वो टेंशन भी आपकी, ये चीजें समस्या जब सोल्व होंगी तो आपके दिमाग से वो टेंशन दूर होंगी और आपका दिमाग अच्छी तरह, यानी टेंशन जो मानसिक रोग दिक्कत परेशानी है वो मित्रों आपकी दूर होगी। यहाँ पर ये भी आपको आपके साथ में मित्रों अच्छा होगा। वहीं पर आगे आपको बताते चले मित्रों कि आगे इसी भाव से सुख और दुख भी देखे जाते हैं, इसी भाव से मित्रों सुख और दुख भी देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके सुख, जीवन में सुख बढ़ेंगे और दुख थोड़े कम होंगे। यहाँ पर आपके सुख बढ़ेंगे और दुख कम होंगे, लेकिन कितने, ये 23 सितंबर को मित्रों शुरुआत हो जाएगी। और 23 सितंबर के बाद में जैसे ही 11 अक्टूबर का समय आएगा, यानी 23 सितंबर को पहली सीढ़ी सुखों की लग जाएगी और 23 सितंबर, और दूसरी सीढ़ी जो है मित्रों ये आपकी जो है 11 अक्टूबर को लग जाएगी। और उसी प्रकार से आपके जो है सुखों में सीढ़ियां पर सीढ़ियां आपके लगी रहेंगी। साथ ही साथ में आपको स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य अगर बहुत दिनों से खराब चल रहा है, स्वास्थ्य में आपके प्रॉब्लम यानी कि शारीरिक कष्ट परेशानी आपको बहुत दिनों से हो रही है, जैसे फीवर, कोई चीज बीमारी आप पर है बहुत ज्यादा, दवा लेने से भी आपकी वो दूर नहीं हो रही थी, तो मित्रों अब आप पर दवा, जो दवा है वो भी लगेगी। और दुआ तो हम आपके लिए कर ही रहे हैं, परमात्मा आपके जीवन से दिक्कत परेशानी जो समस्या आपके स्वास्थ्य खराब है, कहते हैं कि पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख पास हो माया, तीजो सुख पुत्र आज्ञाकारी और चौथो सुख पतिव्रता नारी। चौथा सुख जो होता है वो पतिव्रता नारी, जिसकी नारी पतिव्रता होती है उसे कष्ट परेशानी ज्यादा। अगर आपकी पत्नी अगर बदचलन है और पत्नी गलत रास्ते पर चल रही है तो आपका माइंड खराब रहेगा। पुत्र अगर आपकी बात को नहीं मानेगा, गलत कर्म करेगा, तो भी आपको कष्ट रहेगा। वहीं पर पहले, और अगर आपके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो भी कष्ट परेशानी आपको है। और सबसे पहली चीज, आपके पास ये हो या ना हो, अगर हो भी और स्वास्थ्य आपका, शरीर खराब हो, तो ये सब किस काम का। इसीलिए कहा है कि पहलो सुख निरोगी काया और दूजो सुख पास हो माया, तीजो सुख पुत्र आज्ञाकारी और चौथो सुख पतिव्रता नारी। तो ये 4 सुख जीवन में इंसान के होते हैं। सुख तो बहुत सारे और भी होते हैं, लेकिन ये 4 सुख तो हर इंसान को चाहिए होते हैं। मित्रों वहीं पर आगे हम बात करें, शरीर में एक नई एनर्जी आपके प्राप्त होगी, सही एनर्जी प्राप्त होगी, स्वास्थ्य आपका सही होगा। वहीं पर यश गुणगान, लोगों की नजरों में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा लोगों के नजरों में आपकी बढ़ेगी। तो यहाँ से ये चीज आपको फायदा होगी। साथ ही साथ में मित्रों आगे आपको बताएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि और राहु और गुरु बृहस्पति की सेम दृष्टियां हैं। राहु महाराज की दृष्टि, राहु महाराज कमजोर होते जा रहे हैं तो इनकी दृष्टि भी कमजोर होती जा रही है। राहु महाराज, गुरु महाराज बलवान होते जा रहे हैं तो इनकी दृष्टि भी बलवान होती जा रही है। तो गुरु बृहस्पति अपने घर को देखेंगे। 9 नंबर यहाँ पर लिखा है, तो आपके पराक्रम भाव के स्वामी भी गुरु बृहस्पति ही बनते हैं, क्योंकि 9 नंबर पे आती है धनु राशि। तो जो मित्रों आपके साहस भाव है वो है, आपके साहस भाव के जो स्वामी हैं वो है कौन, गुरु बृहस्पति। तो गुरु बृहस्पति अपने ही घर को देखेंगे, तो यहाँ पर आपका साहस अच्छा होगा, बोलने की आपकी शक्ति जो है
वो आपकी अच्छी होगी, बोलने की शक्ति आपकी अच्छी होगी, साथ ही साथ में आपके शरीर के अंदर एक नई एनर्जी प्राप्त होगी, और मैं कहूं तो भाइयों के साथ आपका संबंध अच्छा होगा। वस्त्रों का, आपका कपड़ों का बिजनेस है तो मित्रों वो आपका वस्त्रों का बिजनेस अच्छा रहेगा। लेकिन ये 23 सितंबर से मित्रों राहत तो, जब से आप हमसे हमारे प्रोग्राम देख रहे होंगे, राहत तो मिल रही होगी, लेकिन ये कहूँ अच्छी राहत वो 23 सितंबर से आपकी पहली सीढ़ी लगेगी, ऐसे समझिए आप। दूसरी आपकी जो है अक्टूबर, 11 अक्टूबर, और 11 अक्टूबर के बाद और कमजोर हो जाएंगे, तो फिर 30 अक्टूबर को और ज्यादा, तो फिर आगे जीवन इस भाव को देखिए, इस भाव को छोड़ेंगे तो यही कष्ट परेशानी आपकी दूर होगी, ध्यान रखना। ये कष्ट परेशानी आपकी राहु महाराज के जरिए से ये कष्ट परेशानी दूर होगी आपकी। केतु महाराज के लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे। चलिए आपको उपाय भी बता दें मित्रों, क्या उपाय करने हैं। तो आप राहु महाराज के लिए क्या उपाय करिए, राहु महाराज के लिए मित्रों आप जो है नीले कम्बल का दान करिए। नीले कम्बल का, सोमवार का दिन राहु महाराज को अति प्रिय दिन होता है, तो नीले कम्बल का दान करने से भी राहु महाराज खुश रहते हैं। साथ ही साथ में आप मित्रों क्या कर सकते हैं, आप मूली का, सब्जी की मूली होती है ना, इसका सोमवार के दिन दान करिए, इससे भी राहु महाराज खुश होते हैं। नारियल का दान करने से भी राहु महाराज खुश होते हैं। वहीं पर काले और सफेद तिल शिवलिंग पर चढ़ाइए, एक धतूरे का पुष्प और बेलपत्री, ये सोमवार के दिन चढ़ाइए, इससे भी राहु महाराज खुश होते हैं। नशा, जुआबाजी, परस्त्री गमन, अपभद्र भाषा, झूठ बोलना, कपट करना, ठगी करना, इन सब से दूर रहिए। नशा और वहीं नॉनवेज, इस सबसे अगर दूर रहेंगे तो राहु महाराज अच्छा फल देंगे आपको। गलत कार्य करेंगे तो जीवन पर कुछ ज्यादा आप कभी नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। ये सब कार्य कर रहे हैं तो ज्यादा कुछ आपके साथ में अच्छा नहीं होगा, होगा लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप गलत कर्म करते हैं, और गलत काम का कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तिहु तासु फल चाका। कर्म प्रधान है मित्रों, कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ग्रह अच्छा फलों का, अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल देते हैं, गलत कर्म करते हैं तो यही ग्रह गलत फल देते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चलिए मित्रों आगे समझाने का आपको प्रयास करते हैं। अगला उपाय क्या रहेगा, आप काले सफेद तिल नदी में भी प्रभावित करने से भी राहु महाराज खुश होते हैं। वहीं पर साथ ही साथ में मित्रों जो है आप क्या करिएगा, आप राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप भगवान शिव की आराधना करिए। जितना भगवान शिव की आराधना करेंगे, या राहु महाराज की माला जपना, राहु महाराज के जैसे ओम राहुवे नमः, या ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम राहुवे नमः, इस मंत्र आप जैसे नेट पर कोई भी सरल मंत्र निकाल लीजिए, उसका उच्चारण करिए, इससे भी राहु महाराज खुश रहते हैं। काले सफेद कुत्ते को थोड़ा सा अपने भोजन में से भोजन निकाल कर दीजिए, काले कुत्ते को, इससे भी राहु महाराज खुश होते हैं। भैरवनाथ के मंदिर पर रविवार के दिन आप एल्कोहल चढ़ाइए, इससे भी राहु महाराज खुश होते हैं। आप अपनी कुंडली का हमसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली का विस्तार पूर्वक हमसे विश्लेषण भी करवा सकते हैं। अब मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में आपसे भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।